आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पर। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आज हम सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। इसी सीरीज में मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की डिटेल बताई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एक इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम में डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं। जैसे यदि हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में हमने कोई इनपुट कराया और इनपुट कराने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर पहले उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे, चेक करे जो भी इनपुट आया है वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो फर्दर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनमें सबसे पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है सिंपल इफ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स इफ। ये चार तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं और एक और हमारे पास में डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट होता है जो कहलाता है हमारा स्विच केस। ठीक है, वन बाय वन हम ये सारे स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल इफ को। सिंपल इफ, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या कहता है? सिंटैक्स इसका ये है, इफ एक कीवर्ड है, इफ के ब्रैकेट में कंडीशन आती है। ठीक है, और देन ये आपके पास कहलाती है इफ की बॉडी। ठीक, ये हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन। अब देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस है कि ये जो इफ है ना, ये एक कीवर्ड है। कंपाइलर को इस कीवर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से ही बताई हुई है कि जब भी किसी प्रोग्राम में ये इफ लिखा हुआ होगा तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन आएगी। और कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडीशन क्या होगी? वेरिएबल प्लस रिलेशनल ऑपरेटर प्लस, या तो वेरिएबल ही हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कंडीशन बनेगी। तो ये जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन हमेशा हमें दो रिजल्ट देती है। कंडीशन रिजल्ट क्या होगा? या तो वो रिजल्ट होगा ट्रू या फिर वो होगा फॉल्स। ठीक है, अगर ये रिजल्ट हमारा ट्रू होता है तो कंपाइलर इस इफ की बॉडी के अंदर जाएगा और इस इफ की बॉडी में आपने अपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी इस इफ कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है तो कंपाइलर इस इफ की बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है इसका। जैसे अगर मैं एक प्रोग्राम, देखो आपको प्रोग्राम बताता हूँ। जैसे अगर हम हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clear screen get ch, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x इक्वल्स टू, मैंने कर दिया 5। इफ x इक्वल्स टू 5 अगर है तो मेरा प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ की हेल्प से मैं प्रिंट करा रहा हूं हेलो सी। प्रिंट एफ प्रोग्राम एंड्स। ठीक है,
अब देखो इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो कैसे होगा, ये हेडर फाइल्स लगी हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर एंट्री करेगा, यहाँ से मेन में एंट्री करी कंपाइलर ने, ठीक है। यहाँ गया, इस जगह पे आने से आपकी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगी, आपकी आउटपुट विंडो जो होगी, आउटपुट स्क्रीन जो होती है आपकी, ये इस तरीके से उस स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर यहाँ से चला इस लाइन पर, यहाँ क्यों आया इस लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर ये सेमी कॉलन है, देखो सेमी कॉलन इज ए टर्मिनेशन ऑफ लाइन। इस लाइन पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी कर रखा है और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। तो हमारे पास रैम के अंदर एक ब्लॉक बना, इस ब्लॉक का नाम है x, इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। अब उसके बाद ये यहाँ आया, यहाँ देखा इफ x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 है, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, इस इफ के अंदर जाएगा। इस इफ के अंदर जाने पर यहाँ पर अपन ने प्रिंट एफ की वजह से प्रिंट करवा रखा है हेलो सी, तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे हेलो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और स्लैश एन क्या करता है, कर्सर को आउटपुट स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन पर लाता है, कर्सर यहाँ आ जाएगा स्लैश एन की वजह से। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये इफ की बॉडी से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एंट्री करी, यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद फिर इसको प्रिंट एफ मिला, इस प्रिंट एफ की वजह से क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्राम एंड्स। अगर मैं ये स्लैश एन नहीं लगाऊंगा तो प्रोग्राम एंड्स यहीं पे आ जाएगा, नहीं तो ये कहाँ प्रिंट होगा, इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर x की वैल्यू को कर देते हैं 6, ये x की वैल्यू को करा 6 अपन ने, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू को 6 करते हैं तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या रिजल्ट देगी, क्या x की वैल्यू 6 है, सॉरी 5 है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। और रिजल्ट फॉल्स होने से क्या होगा कि कंपाइलर इस इफ की बॉडी में नहीं जा करके सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सीधा आ जाएगा यहाँ पर, देखो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स के केस में ये इस इफ के अंदर न जाकर यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे ये समझते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कंडीशन के फॉल्स या ट्रू होने पे डिपेंड करता है इफ की बॉडी का एग्जीक्यूट होना। यहाँ कंडीशन जैसे कि इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हेलो सी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ कोड आपका जो है इफ के बाद का वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम का अपन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके बाद अपने को सिर्फ प्रोग्राम में आउटपुट मिलेगा, प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। अब अपन इसको प्रैक्टिकल पूरा करके देखते हैं, देखो इसी प्रोग्राम को, ये मैंने टर्बो सी स्टार्ट किया, न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल, ये लगानी ही है अपने को। वॉइड मेन, देखो मैंने करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिए और फिर एंटर मार के इनके बीच में आ गया, इससे करली ब्रेसेस को क्लोज करने की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी आपकी। क्लियर स्क्रीन भी लगा दिया अपन ने, गेट सी एच, यहाँ मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर x इक्वल्स टू 5, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया इफ, सॉरी इफ के अंदर कंडीशन दी x इक्वल्स टू 5, प्रिंट एफ हेलो सी स्लैश एन, ये करा इफ को क्लोज, ठीक है। उसके बाद एक और प्रिंट एफ दिया, प्रोग्राम एंड्स, क्लियर। अब इसको रन करते हैं, ये देखो
हेलो सी आ रहा है, प्रोग्राम सेंड आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कंडीशन ट्रू है तो वो हेलो सी प्रिंट कर रहा है। अब मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने कर दी 15, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, मेरी फॉल्स होगी। फॉल्स के केस में ये इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको रन करते हैं। अब देखो सिर्फ आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोग्राम सेंड। तो इस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। इफ स्टेटमेंट में देखो डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ये हो तो हमारा ये काम होना चाहिए। जब भी किसी प्रोग्राम में आपको ऐसा फील हो कि अगर ऐसा हो तो हमें ये करना है, तो हम सिंपल इफ का यूज करते हैं। यदि ऐसा हो तो हमें ये करना है, नहीं तो हम ये करना चाहते हैं। अगर आपके ये कंडीशन फॉल्स होने पे आपको क्या करना है, इस चीज को अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके लिए फिर हम इफ एल्स का यूज करते हैं, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।